हेलो दोस्तों। तो अब हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.3 करने वाले हैं। न्यू बुक में ये 4.3 है और अगर जिनके पास ओल्ड बुक है वहाँ पर ये 4.4 में दिया हुआ होगा। अभी क्या हुआ है कि सिलेबस सीबीएसई ने रिफाइन किया है और नए सिलेबस के अनुसार जो 4.3 हुआ करता था पहले एनसीईआरटी में उसको हटा दिया गया है और जो 4.4 हुआ करता था वो अभी भी है और उसका अब नाम हो गया है एक्सरसाइज 4.3। तो हम लोग न्यू बुक के अनुसार कर रहे हैं बच्चों। तो जो 4.3 है उसके अब हम सॉल्यूशंस देखेंगे। ठीक है, उससे पहले बच्चों कुछ कंसेप्ट्स जानने चाहिए कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, है ना, जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। देखिए अभी तक हम लोग ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो मेथड अपनाया है वो फैक्टराइजेशन मेथड अपनाया है कि नहीं। जो फैक्टराइजेशन मेथड था उसमें हमने क्या किया था, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हम लोग कर रहे थे। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक फॉर्मूला बनाते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और इसके द्वारा, है ना, हम क्या करेंगे कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ बच्चों हम लोग ये भी समझेंगे कि सारे के सारे क्वाड्रेटिक जो इक्वेशंस हैं वो रियल हमें कोई रूट्स दे वो ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि उसके रूट्स रियल में ना आए, इमेजिनरी रूट्स हों। ठीक है, तो हम सबसे पहले अभी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देखने जा रहे हैं। देखिए बच्चों कि हमने ये पढ़ा है कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है ना। अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालने जाएं तो कैसे निकाल सकते हैं। मैं क्या करता हूँ बच्चों कि ये पूरे इक्वेशन को a से डिवाइड कर देता हूँ, यानी कि एक्स स्क्वायर को मैं फ्री करना चाहता हूँ क्योंकि अभी एक्स स्क्वायर के पास जो कोफिशिएंट है वो a है। तो इसलिए मैं पूरे इक्वेशन को क्या कर दूँ, a से डिवाइड कर दूँ। चलिए डिवाइड कर देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या आ जाएगा, b अपॉन a आ जाएगा, है कि नहीं, इंटू एक्स प्लस सी अपॉन a इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए ये तो स्क्वायर के फॉर्म में है ही। अगर मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाने जाऊं तो ये तो a स्क्वायर है। अब इसको अगर मैं 2ab के फॉर्म में लिखने जाऊं तो कैसे लिख सकता हूं, 2a की जगह पर यहां पे तो x तो है ही, x 2a और b। ठीक है, अब b में हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों कि देखिए यहां पर b बाई a है लेकिन 2 तो था नहीं, तो ये 2 कटना चाहिए। तो मैं क्या कर देता हूं कि b अपॉन 2a लिख देता हूं। तो देखिए ये 2 और 2 कट जाएगा, ये वापस से b अपॉन a x रहेगा। मैं फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहा हूं बच्चों। ठीक है, अगर ये सीखिएगा तो आपके आगे के क्लासेस में भी आपको हेल्प मिलेगी और प्लस मैथमेटिकल जो कैलकुलेशंस हैं, मैथमेटिकल जो लॉजिक है ना, वो और स्ट्रांग होगा आपका। ठीक है, प्लस अब मैं बी स्क्वायर लिखना चाहता हूं क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना चाहता हूं मैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए b की जगह पर क्या आया है, b अपॉन 2a, तो मैं b अपॉन 2a का होल स्क्वायर लिख देता हूं। ठीक है ना। अब देखिए b अपॉन 2a ये तो हमारे पास यहां ऊपर इक्वेशन में था नहीं, ये तो हमने अपने मर्जी से लगाया है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कैंसिल करने के लिए हम क्या कर देते हैं, एक बार माइनस भी कर देते हैं। ठीक है, तो बात बराबर रह जाएगी और ये तो इक्वेशन में है ही, प्लस सी अपॉन ए और इक्वल टू 0। तो देखिए पूरा का पूरा ऊपर वाला ही नीचे है, ये कट के, ठीक है, 2 कट के ऊपर वाला ही दे देंगे। तो हमने कुछ एक्स्ट्रा चीज जो ऐड किया था उसको हमने माइनस कर दिया, कुछ जो एक्स्ट्रा हमने मल्टीप्लाई किया था उसको डिवाइड कर दिया। हमारा इक्वेशन अभी भी वही का वही है। ठीक है, इससे हमें फायदा क्या हुआ कि इतना जो चीज है इसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर में लिख सकते हैं। तो x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर ये बन जाएगा यहां से लेकर यहां तक। और यहां पर जो है इन चीजों को हम दूसरे तरफ लेकर चले जाते हैं। तो दूसरे तरफ इसको ले जाएंगे तो ये माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4 और a के स्क्वायर a स्क्वायर। ठीक है, और यहां पर ये माइनस में हो जाएगा c अपॉन a, ये दोनों को दूसरे तरफ ले गए। ठीक है, अब बच्चों क्या होगा, ध्यान से देखिए कि x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर है कि नहीं, और यहां पर 4a स्क्वायर है और यहां पर a है। तो क्या मैं यहां पे एलसीएम ले सकता हूं, तो यहां पर एलसीएम क्या आएगा, 4a स्क्वायर आएगा एलसीएम, है कि नहीं।
तो 4a² हमने एलसीएम ले लिया। यहाँ तो ऑलरेडी 4a² है तो ऊपर कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्या हो जाएगा b² माइनस, यहाँ पर देखिए सिर्फ a है, अगर a से इसको डिवाइड कीजिएगा तो 4a आएगा, यानी कि मुझे 4a से ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फ्रैक्शन जानते होंगे आप लोग सॉल्व करना, तो ये आ जाएगा 4ac। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर होल स्क्वायर है, इधर जाएगा, अगर मैं दोनों तरफ क्या कर दूं स्क्वायर रूट डाल दूं तो ये स्क्वायर हट जाएगा। तो मैं क्या कर सकता हूं, इसको स्क्वायर को हटाने के लिए रूट कर देता हूं दोनों तरफ, तो रूट डालेंगे तो ये स्क्वायर हट गया। यहाँ पर क्या बचा x + 2a इक्वल टू, और यहाँ अंडर रूट में चला गया ये पूरा क्वांटिटी, b² माइनस 4ac अपॉन 4a²। ठीक है, फर्दर आप सॉल्व करेंगे बच्चों, ठीक है, फर्दर आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए ध्यान से यहाँ पे बोर्ड पे कि x + b/2a है ना बराबर रूट के अंदर क्या हो जाएगा, रूट अंडर b² माइनस 4ac। ठीक है, अपॉन 4 का रूट क्या होता है 2 होता है, और a² का a होता है, ये आ गया। सो x इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, देखिए ये स्क्वायर था ना, जब भी रूट डलता है अगर दोनों तरफ हम रूट डालते हैं स्क्वायर का तो यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों आता है। ये क्यों आता है इसका एक लंबा डिस्कशन है। वैसे हम अगर मोटा मोटी देखें तो मैं आपको बता दूं कि -1 का भी स्क्वायर 1 ही होता है और +1 का भी स्क्वायर 1 ही होता है। तो अगर मैं बोलूं कि किसी चीज का कि x² = 1 है तो वो हम बोल सकते हैं ना कि वो +-1 है। ठीक है, वैसे एक लंबा डिस्कशन है उसका, मैं अगर कोई ऐसा लेक्चर मिलेगा या 11th का मैं लेक्चर बनाऊंगा तो जरूर उसमें डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं कि प्लस माइनस लगा सकते हैं। ठीक है, अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर b/2a इधर गया तो माइनस हो जाएगा b/2a, फिर प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो यहां से x इक्वल टू बच्चों आ गया 2a है ना एलसीएम माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac। ये एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला निकल गया, यानी कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर दे रखा है बच्चों तो आप इस फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्टली, बिना किसी क्या फैक्टराइजेशन से। ठीक है, इस मेथड को सबसे पहले है ना आई थिंक 1012 ईस्वी में है ना एक हमारे भारत के गणितज्ञ थे श्रीधाचार्य। ठीक है, तो श्रीधाचार्य मेथड भी कहा जाता है इसको, उन्होंने सबसे पहले ये फॉर्मूला बनाया था। ठीक है, हम लोग ने भी डिराइव कर लिया उसको, या फिर ये अब नाम से जाना जाता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला कुछ और नहीं क्या है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये आप लोग को याद होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं डायरेक्ट ये करने के लिए, आप चाहें तो इसको लिख लें। ठीक है, और इस मेथड को भी समझ लें, छापना है छाप लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूँ। ठीक है, अब मिटा दे, इसको मिटा दे। तो अब हम इसको मिटाते हैं बच्चों। ठीक है, और ये क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। क्या आया क्वाड्रेटिक फार्मूला, फिर से रिपीट कीजिए, कॉपी में लिखिए। ठीक है, क्या आया हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला बच्चों, x इक्वल टू है ना माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर, ठीक है, b² रूट के अंदर क्या है b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। अब देखिए यहां पर एक समझने वाली बात क्या है कि ये जो क्वांटिटी है ये डिफाइन कब कब होगा और कब कब नहीं होगा, ये हमें जानना चाहिए। ये डिफाइन तब नहीं होगा जब रूट के अंदर कोई माइनस आ जाए, यानी कि रूट में जो b² माइनस 4ac है ये पूरा कैलकुलेशन होकर यहां पर माइनस का टर्म आ जाए, क्योंकि रूट के अंदर बच्चों माइनस अनडिफाइन होता है, या बोल सकते हैं कि माइनस जो है, सही वर्ड तो ये है कि जो माइनस अगर रूट के अंदर आ जाता है तो वो रियल नहीं हो पाता, वो इमेजिनरी नंबर में चला जाता है, वो रियल नंबर आपको नहीं दे सकता। तो यहां पर देख रहे हैं कि ये जो चीज है b² माइनस 4ac,
इसको क्या होना चाहिए, या तो ग्रेटर देन या तो इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी हमारे पास क्या आएंगे, रियल रूट्स आएंगे। क्या आएंगे, रियल रूट्स। यही आपका टॉपिक है बच्चों कि रियल रूट्स, इमेजिनरी रूट्स, नो रियल रूट्स कब आते हैं, यही आज का टॉपिक है। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, यही चीज क्या कर रहा है, इस बात को डिटरमाइन कर रहा है। किस बात को डिटरमाइन कर रहा है, इस बात को डिटरमाइन कर रहा है बच्चों कि रूट्स कैसा होगा, क्या हमें रियल रूट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, वो कौन डिटरमाइन कर रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। चूंकि ये डिटरमाइन कर रहा है, इसीलिए बच्चों बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, डिस्क्रिमिनांट। ठीक है, यानी कि अगर हमें डिसाइड करना होगा कि रियल रूट्स आएगा कि नहीं आएगा, तो हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालकर सिर्फ देख लेना चाहिए। इसको हम डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं और इसको कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, कैपिटल डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये आपको याद रहना चाहिए। इसी का आज हम इस एक्सरसाइज नंबर 4.3 में यूज करेंगे। होप कि आपको समझ में आ गया हो। डिस्क्रिमिनांट डी इक्वल टू क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इसको लिख लीजिए बच्चों। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट डिस्कशन में। ठीक ना, अब आते हैं कि नेचर ऑफ रूट्स पे, कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर रहे हैं तो बिना उसको सॉल्व किए हम क्या बता सकते हैं कि उसका रूट्स कैसा आएगा, क्या रूट रियल रूट्स निकल भी पाएंगे कि नहीं। ऑब्वियसली अभी हमने देखा डिस्क्रिमिनेंट, क्योंकि यही डिसाइडिंग फैक्टर बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो डी बच्चों यहाँ पर केस है ना, केसेस देख लेते हैं। पहला देखते हैं कि अगर बच्चों d इक्वल टू 0 हो जाए, क्या हो जाए, d इक्वल टू 0 हो जाए, तो क्या हमें मिलता है, इक्वल एंड रियल रूट्स। इक्वल एंड रियल रूट्स मिलेंगे बच्चों, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आप करके भी देख सकते हैं। यहां पर इसकी वैल्यू को 0 पुट कीजिए तो ये खत्म हो गया रूट वाला। सिर्फ हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस बी अपॉन 2a आ रहा है। यानी कि जो भी रूट्स, हमें 2 रूट्स मिलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने पर, उसमें दोनों क्या आएंगे, माइनस बी अपॉन 2a, अगर ये 0 हो जाए तो। इसीलिए d जब 0 हो तो हमें इक्वल एंड रियल रूट्स मिलते हैं। ठीक है, दूसरी बात कि अगर d ग्रेटर देन 0 है तो हमें रियल रूट्स तो मिलेंगे, रियल एंड अनइक्वल रूट्स मिलेंगे, क्योंकि यहां पर कुछ वैल्यू आ जाएगा। तो एक तो वैल्यू आएगा माइनस बी अपॉन 2a प्लस दैट वैल्यू। ठीक है, और दूसरा क्या आएगा, माइनस बी अपॉन 2a माइनस वाला। तो दो डिस्टिंक्ट रूट आएंगे। तो रियल एंड अनइक्वल रूट्स या डिस्टिंक्ट रूट कह सकते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट थर्ड, कि अगर मान लीजिए कि d लेस देन 0 है, जिसके बारे में हमने बात किया था कि रूट के अंदर अगर लेस देन 0 आ जाए यानी निगेटिव वैल्यू आ जाए तो वो रियल रूट्स नहीं दे सकता है। तो यहां पे हम क्या बोलेंगे, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। जब आप 11th में जाएंगे बच्चों तो आप पढ़ेंगे कि रूट अंडर -1 को हम लोग इमेजिनरी आयोटा बोलते हैं, आई, क्या बोलते हैं, आई, आयोटा। कॉम्प्लेक्स नंबर में आप लोग वहां पे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हमारे जानकारी के लिए इतना काफी है। ठीक है, तो ये जानकारी जब हो गई बच्चों तो अब हम एक्सरसाइज 4.3 आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो एक एक क्वेश्चन करके हम सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं आगे। और ये एनसीईआरटी का बुक ले लिया मैंने, और यहाँ पर देखिए एक्सरसाइज 4.3 न्यू बुक में है और ओल्ड बुक में 4.4 है। पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अब अगर आपको कोई इक्वेशन सॉल्व करना है तो इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का इस्तेमाल कीजिएगा, डायरेक्ट आ जाएगा आंसर। ठीक है, मिटा दें इसको, चलिए मिटा देते हैं। तो अब हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। तो देखिए एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों। ठीक है, क्या दे रखा है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। अभी हमने रूट्स के नेचर के बारे में बात किया कि रियल है कब रियल है और डिस्टिंक्ट है कब रियल और इक्वल है कब नो रियल रूट्स है, तो उसी के बारे में बात की जा रही है। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट। तो सबसे पहले तो नेचर फाइंड कर लेना है, और अगर रियल रूट हो, चाहे वो इक्वल या डिस्टिंक्ट हो कोई भी, तब आपको उसको क्या करना है, फाइंड करना है उस रूट्स को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। अगर इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप कंपेयर करेंगे बच्चों तो a क्या आ जाएगा,
a इक्वल टू 2 आएगा, b इक्वल टू -3 आएगा एंड c इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, c इक्वल टू आ जाएगा 5। सो जब हम d निकालने जाएंगे तो d इक्वल टू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। इसी से तो पता चलेगा कि नेचर ऑफ रूट्स क्या है। तो जब हम b स्क्वायर माइनस 4ac निकाल रहे हैं तो b क्या है यहाँ पे -3, तो -3 का स्क्वायर -4, a कितना है 2 और c कितना है 5। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से देख सकते हैं कि -3 का स्क्वायर 9 ही होगा, क्योंकि जब माइनस हो और उस पर इवन पावर हो तो आप उसको प्लस में रखेंगे। ठीक है, तो 9 आ गया, -5 इंटू 4 20 और 20 इंटू 2 40, तो -40। अगर यहाँ पर देखेंगे बच्चों तो -40 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, -31 है कि नहीं, -31। अब ये d क्या आया, क्या ये लेस देन इक्वल टू लेस देन 0 है, क्या है ये लेस देन 0 है, और जब लेस देन 0 होता है d तो क्या आता है, नो रियल रूट्स। तो यहाँ रियल रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो फाइंड क्या करेंगे। ठीक है, तो पहले क्या आ जाएगा, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है, आगे बढ़े, बी स्क्वायर हमने कर लिया है ना, 4 एक क्या था 2, c 5, 5 4 जो 20 और 20 इंटू 2 40, 9 -40 -31 है ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आप भी हमारे साथ सॉल्व करते चलिए। ठीक है, तो ये है हमारे पास क्वेश्चन बच्चों, 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ भी सबसे पहले हम a इक्वल टू निकाल लेंगे, तो a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को a कहते हैं, तो ये 3 हो गया। कोफिशिएंट ऑफ x को क्या कहते हैं, b कहते हैं, तो ये -4 रूट 3 हो गया। एंड c किसको कहते हैं, जो कांस्टेंट टर्म है वो 4। अगेन हम d कैलकुलेट करेंगे, तो d इक्वल टू क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट किया जाए तो d आ गया हमारे पास बच्चों b यानी -4 रूट 3 का स्क्वायर, -4 a कितना आ गया 3 आ गया और c कितना आ गया 4 आ गया। यहाँ से देखिए बच्चों 4 का जब स्क्वायर करेंगे -4 का तो 16 आएगा, और रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, और फिर 16 और 3 मल्टीप्लाई होंगे तो ये कितना हो जाएगा 48 माइनस 4 इंटू 4 16 और 16 इंटू 3 48। तो ये भी, अब दोनों 48 माइनस 40 तो 0 आ गया। तो यहाँ पर क्या आ गया बच्चों, d इक्वल टू 0, और d इक्वल टू 0 में क्या आता है, रियल एंड इक्वल रूट्स। तो हमारे पास यहाँ पर इक्वल रूट आएगा। ठीक है, अब हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो x इक्वल टू क्या होगा, -b प्लस माइनस रूट के अंदर जो होता है वही तो डिस्क्रिमिनेंट होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे d बोल सकता हूँ अपॉन 2a, और d की वैल्यू क्या आई है बच्चों, 0 आई है। तो ये तो खत्म, तो क्या आएगा सिर्फ -b। अब b की वैल्यू क्या था, -4 रूट 3, तो -4 रूट 3 अपॉन 2a। a की वैल्यू कितनी थी 3, तो ये 3। ठीक है, तो x बराबर क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस 4 रूट 3 अपॉन 2 और इंटू 3। तो ये रूट 3 टाइम्स में कट गया और ये 2 टाइम्स में, तो क्या आ गया 2 अपॉन रूट 3। अब 2 अपॉन रूट 3, दोनों x की वैल्यू, दो वैल्यू आएगी, वो दोनों क्या होगा 2 अपॉन रूट 3। आगे हम निकाल चुके हैं कि रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, d की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट करो, ये खत्म, माइनस बी अपॉन 2a, a की वैल्यू थी 3 इंटू 2 माइनस माइनस प्लस 4 रूट 3 से 3 रूट 3 टाइम्स में और 2 से 4 2 टाइम्स में, तो 2 अपॉन रूट 3। ठीक है, होप कि आपको समझ में आ रहा हो। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 अपने बुक में देखिए क्या है, और खुद से पहले ट्राई कीजिए। ये क्या है बच्चों, 1 का थर्ड। ये है बच्चों 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि a इक्वल टू हमारे पास 2 है, b इक्वल टू -6 है एंड c इक्वल टू +3 है। ठीक है, तो सबसे पहले भाई d निकालना है, तो d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है,
तो b की वैल्यू -6 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3। तो क्या हो जाएगा 36 माइनस 4 3 12, 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा 24। अब 24 माइनस 36 कितना होता है 12। तो d की वैल्यू क्या आ गई 12। अब d क्या है बच्चों, यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है, यानी कि रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट आएगा, डिस्टिंक्ट रूट्स, यहाँ पर ये आ जाएगा रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। अब हम लोग देखते हैं बच्चों कि रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट आया, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी -b है ना, प्लस माइनस रूट अंडर d जो हम फाइंड कर चुके हैं अपॉन 2a इक्वल टू -b क्या है -6 है, तो माइनस और -6 लगा देंगे, प्लस माइनस रूट अंडर ये 12 आ जाएगा अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू 2, यहाँ पे 2, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस ये क्या आ गया बच्चों 12, 12 क्या होता है 4 इंटू 3, तो 4 रूट से बाहर निकलेगा तो 2 रूट 3 है ना, अपॉन यहाँ पे 4, यहाँ से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 3 प्लस माइनस है ना रूट 3 अपॉन 4, यहाँ से कट जाएगा, तो सो x इक्वल टू 2 वैल्यू आ गया 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2 और ठीक है, और क्या आ जाएगा 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2। तो 2 वैल्यू आया, दोनों क्या है अलग अलग है, डिस्टिंक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं, आप भी सॉल्व कीजिए इसको। ठीक है, लिखना है तो लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ें क्वेश्चन की तरफ। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 1 तो हम सॉल्व कर चुके हैं, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, एक्सरसाइज 4.3। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालनी है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। क्या बोला है कि आगे ही आपको बोला है कि इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इक्वल रूट्स है दोनों। ठीक है, तब आप के की वैल्यू निकालिए। इक्वल रूट्स का हमने क्या देखा है, इक्वल रूट्स का कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि d इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 2x² माइनस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां पर देखिए बच्चों कि a इक्वल टू क्या आ गया, a इक्वल टू 2 है, b इक्वल टू माइनस k है एंड c इक्वल टू 3 है। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, सिंस है ना इट इज गिवन रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल, तब क्या होगा, देन d इक्वल टू, देयरफॉर d इक्वल टू 0 है ना, देयरफॉर d इक्वल टू 0। अब d क्या निकलता है b² तो -k², फिर -4ac, तो a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3 इक्वल टू 0। तो -k का स्क्वायर क्या होगा k², -4 2 जा 8, 8 3 जा 24 इक्वल टू 0। तो k² इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 24। सो k की वैल्यू आ गई बच्चों रूट अंडर 24 है ना, यानी कि k की वैल्यू आ गई 6 इंटू 4 होता है 24 है ना, तो 4 बाहर आएगा तो 2 रूट है ना 6 इंटू 4, तो 2 रूट 6 प्लस माइनस 2 रूट 6 प्लस माइनस 2 रूट 6। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी के की वैल्यू। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, 2 का सेकंड क्वेश्चन। आप लोग ट्राई कर सकते हैं बच्चों, इतना तो सीख ही लिए होंगे अभी तक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड का सेकंड। तो kx x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। अब यहां पर देखिए स्क्वायर वाला टर्म आपको नहीं दिख रहा है, तो पहले इसको सॉल्व कीजिए तब आपको दिखेगा। ठीक है, तो kx इंटू एक्स क्या हो जाएगा, kx² माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0।
अगेन डी इक्वल टू क्या यूज करेंगे 0, क्योंकि यहाँ भी वही कंडीशन है इक्वल रूट्स। तो डी के लिए बी स्क्वायर, बी इक्वल टू क्या है यहाँ पे -2k, तो -2k का स्क्वायर, ठीक है, -4ac, एक क्या है k है और c क्या है 6 है, इक्वल टू 0। ऐसे एमसीक्यूज में आप आ सकते हैं आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में। -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4k स्क्वायर -6 × 4 24 है ना, k इक्वल टू 0। यहाँ से अगर 4 कॉमन ले लें तो k स्क्वायर माइनस है ना 6k इक्वल टू 0, ठीक है। k भी कॉमन ले सकते हैं आप, तो k कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा k -6 इक्वल टू 0। तो देखिए अगर दो चीज़ का मल्टीप्लाई होकर है ना 0 है, दो चीज़ का मल्टीप्लाई होकर 0 आ रहा है, तो यानी कि या तो k इक्वल टू 0 है और k -6 इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे k इक्वल टू 6 आया, तो दो वैल्यू आ गया k का, क्योंकि k में यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया था k इक्वल टू 6 या फिर k इक्वल टू 0, ठीक है। तो होप कि आपको ये सॉल्यूशन भी समझ में आया हो। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। सब सही है, -4a, a की वैल्यू 6 k और c की वैल्यू 6, 6 × 4 24, 4 हमने कॉमन लेकर इधर जाके है ना डिवाइड कर दिया तो 0 आ गया। यहाँ k स्क्वायर बचा, 6 × 4 24 होता है, ठीक है, k इक्वल टू 0। यहाँ से k कॉमन लिया तो k -6 बचा, ठीक है। तो या तो ये 0 या तो ये 0, तो इसको 0 से k इक्वल टू 0 आया, यहाँ से k इक्वल टू 6 आया, दो वैल्यू आया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आई थिंक एक वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। क्या हम एक ऐसा रेक्टेंगुलर ग्रुप बना सकते हैं, मैंगो ग्रुप है ना, यानी कि पेड़ लगे हुए हैं इसमें, ठीक है, रेक्टेंगुलर। इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ठीक है। अगर हम मान लेते हैं कि ब्रेथ इसका x है तो लेंथ कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक है। तो बोला कि क्या ऐसा हम डिजाइन कर सकते हैं, एंड इसका एरिया कितना होना चाहिए, एरिया होना चाहिए 800 मीटर स्क्वायर। अगर है तो आपको फाइंड करना है इसका लेंथ और ब्रेथ कितना होगा। तो देखिए एरिया आपको दे ही रखा है 800, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लैंग्वेज लिख लीजिएगा एग्जाम के लिए, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा कि लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है एरिया, तो 2x इंटू x इक्वल टू 800। तो यहाँ से क्या आ गया बच्चों 2x स्क्वायर, ठीक है, इसको इधर लेकर आइए -800 अब इक्वल टू 0, ठीक है। 2 से आप डिवाइड कर देंगे पूरे इक्वेशन को तो x स्क्वायर -400 इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब देखिए कि क्या पहले तो चेक करना है क्या ये पॉसिबल है, तो पहले d निकालना होगा। अगर d लेस देन 0 आ गया तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रियल रूट्स नहीं आएगा, है ना, इमेजिनरी होगा, ऐसा ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, ऐसा रेक्टेंगल बनेगा ही नहीं। तो d कैलकुलेट करते हैं, तो d इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac, यहाँ पे तो b तो है ही नहीं, तो b 0 हो गया, -4a, a की वैल्यू 1 है ना, और c की वैल्यू क्या है -400, ठीक है, बचा लिया माइनस, तो 0 माइनस माइनस प्लस, और यह क्या आ जाएगा 1600, ठीक है। तो d आ गया 1600, d ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, यानी कि बच्चों अगर d ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पे रियल रूट्स आएगा, और रियल रूट्स आएगा तो ये पॉसिबल है। तो हम क्या लिखेंगे, यस इट इज पॉसिबल, यस इट इज पॉसिबल। फिर क्या बोला है कि अगर पॉसिबल है तो फाइंड कीजिए कि क्या होगा। तो देखिए हमारे पास x इक्वल टू क्या था -b प्लस माइनस √d/2a है कि नहीं। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, b तो 0 है तो ये खत्म, ठीक है, प्लस माइनस √d 1600/2a। तो a की वैल्यू कितनी दे रखी है, a की वैल्यू यहाँ पर बच्चों है ना 1 है, तो 2 × 1 तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस 1600। अब 1600 का रूट क्या होता है बताइए 40, तो 40/2
2, यानी कि ±20। अब देखिए लेंथ तो कभी माइनस में होगा नहीं, तो आप क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो ब्रेथ हो गया, सो है ना, ब्रेथ जो x माना है हमने इक्वल टू 20 मीटर, ठीक है। एंड लेंथ कितना होगा, तो लेंथ है ना 2x है, इक्वल टू 2 इंटू 20 इक्वल टू 40 मीटर, ठीक है। ये आंसर आ गया। तो पॉसिबल था, उसका डायमेंशन भी हम निकाल चुके, 20 मीटर ब्रीथ हो गया और लेंथ कितना हो गया 40 मीटर। होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया हो। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए अगर कुछ है ना बाहर की आवाज़ें थोड़ी बहुत आती है बच्चों, मैं रात को वीडियो बना रहा हूँ इसलिए कि आवाज़ नहीं आए, लेकिन क्या करें कि हमारा जो क्लास है ना बच्चों, उसके जस्ट नीचे एक बिरयानी शॉप है। अब उसका एग्जॉस्ट ना चिमनी जो होता है वो हमेशा चलता रहता है इलेक्ट्रिक, और वो बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है, यहाँ तक की आवाज़ आती है। कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन दियर प्रेजेंट एजेस, ठीक है। द सम ऑफ द एजेस, ये सिचुएशन दे रखा है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स, कि 2 दोस्तों का जो एज का सम कितना है 20 ईयर्स। 4 ईयर्स एगो द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस इन ईयर्स वाज 48, 4 साल पहले उनका जो था एजेस का प्रोडक्ट था वो 48 था। तो देखते हैं, अगर मान लेते हैं कि लेट है ना एज ऑफ वन ऑफ द फ्रेंड, ठीक है, बी एक्स, अगर एक्स मान लेते हैं एक्स ईयर्स, ठीक है, तो सो एज ऑफ अनदर फ्रेंड क्या होगा, है ना, ये प्रेजेंट एज की बात कर रहे हैं हम लोग, तो प्रेजेंट एज उसमें क्या होगा, दोनों का सम क्या बोला है 20 ईयर्स। तो अगर सम 20 ईयर्स है, एक का एक्स है तो दूसरे का 20 माइनस एक्स ईयर्स हो जाएगा, ठीक ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है कि 4 साल, आई थिंक 4 ईयर एगो 4 साल पहले उनकी एज की जो प्रोडक्ट थी वो कितना था 48 था, ठीक है। तो 4 साल पहले, इनका 4 साल पहले एज कितना हुआ होगा x-4, और इनका 4 साल पहले कितना हुआ होगा, तो 20 माइनस एक्स माइनस 4, 20 माइनस 4 कितना हो जाएगा 16, तो 16 माइनस एक्स, और इनको बोला है कि 48 प्रोडक्ट होगा, तो यही हमारा इक्वेशन बन जाएगा। इसको थोड़ा सा आप सॉल्व करेंगे, x इंटू 16 कितना हो जाएगा बच्चों, x इंटू 16 तो हो जाएगा 16x, ठीक है, और माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ पे -64 माइनस माइनस प्लस 4x इक्वल टू 48, ठीक है। सारी चीज़ों को उधर ले जाइए, तो एक्स स्क्वायर माइनस में था वो प्लस में हो जाएगा, 16x प्लस 4x होता है 20, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो 48 माइनस 20 क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस 28, तो ये हो जाएगा प्लस 28, और यहाँ पर यहाँ पर 16x प्लस 4x कितना हो गया 20x हो गया, दूसरे तरफ जाएगा तो क्या होगा माइनस में जाएगा, और ये x वाला है तो उससे क्यों जाएगा, तो -20x हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे -64 है, ये जाएगा उधर तो प्लस में हो जाएगा, तो 64 प्लस 48 कितना हो जाएगा, प्लस 48, ठीक है। तो 8 4 12 कैरी 1 और 6 4 10 और 1 11 इक्वल टू 0, ठीक है। यही आएगा 8 और 4 12 कैरी 1 6 4 10 और 1 11, ठीक है। अब ये बन गया, अब इसका भी डी निकालेंगे हम लोग, तो डी इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। चेक तो करना है ना कि क्या ये पॉसिबल है, ठीक है। डी ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 आएगा तो पॉसिबल होगा। अब बी स्क्वायर, बी हम निकाल रहे हैं बच्चों, बी का स्क्वायर यानी कि -20 का स्क्वायर, ठीक है, -20 का स्क्वायर आ गया, क्लियर है। -4a 1 है और c कितना है 112 है, क्लियर है। अब यहां से देखिए बच्चों -20 का स्क्वायर करेंगे तो वही प्लस में 400 आ जाएगा, ठीक है। माइनस यहाँ से आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 8 4 और 4, यहाँ पर देखिए बच्चों आंसर आ रहा है -48,
-48 आ गया डी, यानी कि डी लेस देन 0, तो हम क्या बोलेंगे, देयर इज नो रियल रूट्स, है ना। सो गिवन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई रियल ऐसा नंबर निकल कर ही नहीं आएगा इस कंडीशन के अनुसार। ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है, ये भूल जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इसको आप लिख लीजिए, ठीक है, बड़े आराम से। ठीक, नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक्सरसाइज 4.3 का आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। फिर से वही चीज़ हमें बोला है कि क्या ये पॉसिबल है, एक सिचुएशन दे रखा है। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अगेन रेक्टेंगुलर पार्क, रेक्टेंगल से ज़्यादा ही प्यार है एनसीईआरटी को, रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर। क्या है कि इसका पेरीमीटर कितना दे रखा है, 80 मीटर। पेरीमीटर क्या होता है, बाउंड्री का लेंथ, तो पेरीमीटर हमें दे रखा है 80 मीटर, ठीक है। एंड एरिया दे रखा है, एरिया इक्वल टू कितना दे रखा है, 400 मीटर स्क्वायर, 100 मीटर स्क्वायर। इफ सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ, तो लेंथ एंड ब्रेथ हमको निकालना होगा, ठीक है। तो देखिए एरिया होता क्या है, तो एरिया इक्वल टू होता है ना, एल इंटू बी। हम एल और बी को एक्स और वाई मान लेते हैं, लेंथ को मान लेते हैं एक्स और इसको मान लेते हैं वाई, तो यानी कि एक्स इंटू वाई हो जाएगा। यानी हमें बच्चों एक्स इंटू वाई की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है। आप 1 वेरिएबल में भी कर सकते हैं या 2 वेरिएबल में लेकर फिर 1 वेरिएबल में आ जाएगा। देखिए मैंने 2 वेरिएबल लिया है, 1 वेरिएबल में ये वापस से आ जाएगा। तो यहाँ से हम बच्चों, है ना, y इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, 400 अपॉन एक्स। एक तो इक्वेशन ये बन गया। देखिए मैंने एक वेरिएबल में इसको यहीं पे कन्वर्ट कर लिया, एक ही वेरिएबल में, क्योंकि y को हम x के टर्म्स में लिख दे रहे हैं। दूसरा जो आएगा यहाँ से आएगा पेरीमीटर से। पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो लेंथ क्या है x और ये y है, इक्वल टू कितना दे रखा है 80। 2 इधर जाके डिवाइड होगा बच्चों, तो x प्लस वाई इक्वल टू 40 हो जाएगा। अब यहाँ से y की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो देखिए x में आ गया पूरा का पूरा इक्वेशन, तो x प्लस यहाँ पे 400 अपॉन एक्स इक्वल टू 40। एक्स इधर मल्टीप्लाई तो एक्स स्क्वायर, एलसीएम ले लेंगे ना, एक्स आएगा एलसीएम, प्लस 400 और ये हो जाएगा इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई 40x। ये आपको कैलकुलेशन आना चाहिए, नहीं आता तो देखिए और सीखिए कि कैसे किया, है ना। हमने क्या किया, x को एलसीएम ले लिया, यहाँ पे कुछ नहीं था तो 1, है ना। अब इसको 1 को तो x बनाना है, तो ऊपर भी x नीचे x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी x से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। यहाँ पे 400 इक्वल टू फिर x क्या हो जाएगा, यहाँ पर जाकर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा या दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, किसी भी तरीके से सोचा जा सकता है। अब ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। इसका d निकालिए, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 40 का स्क्वायर, b क्या है माइनस 40 माइनस 4ac, ए कितना है 1 और c कितना है 400, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए माइनस 40 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, वही 1600, है ना, और 4 इंटू 4 16 और ये 1600, ठीक है, माइनस का साइन 1600, ठीक है। 1600 में से 1600 जाएगा, 0 आएगा, तो d 0, है ना, तो रियल रूट एग्जिस्ट, रियल और इक्वल रूट्स आएगा, रियल रूट्स एग्जिस्ट, है ना, ठीक है। अब हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। इतना लिख लिया आपने, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ, यानी लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर x की वैल्यू क्या आता है, -b प्लस माइनस रूट अंडर d अपॉन 2a, तो माइनस b की वैल्यू कितनी है, -40, तो -40 और ये तो 0 आ गया है तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, अपॉन 2 a की वैल्यू कितनी है 1 इंटू 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 40 अपॉन 2 यानी कि 20, दोनों ही क्या आएगा 20 मीटर आएगा,
ठीक है, आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। अगर 20 रखें तो 20 + 20 40, 40 × 2 80 आ जा रहा है, और 20 × 20 400 आ जा रहा है। तो यहाँ पर लेंथ भी 20 ऐसे रेक्टेंगुलर पार्क का, और ब्रेथ भी 20। तो ये रहा एक्सरसाइज 4.3 एनसीईआरटी का जो चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके हर एक एक्सरसाइज हमने कर लिया है बच्चों। प्लेलिस्ट में जाइए और बाकी के भी एक्सरसाइज देखिए, उसको सॉल्व कीजिए अगर आप बिगनर हैं। और नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जहाँ पर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग लेकर आ रहे हैं। ठीक है, चाहे वो आरडी हो या केवी वाले स्कूल का जो बुक आता है वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, उससे क्वेश्चंस लेंगे, है ना। जो सबसे इंपॉर्टेंट होंगे उसका हम लोग पीडीएफ बनाकर और हर एक क्वेश्चन सॉल्व करते चलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।